हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे। तुमने देखा होगा कई लोगों को कि वो लोग बहुत ओवर थिंक करते हैं, ये सोच सोच कर कि यार मैंने कहीं उससे ढंग से तो बात नहीं की, कहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं हंस दिया, कहीं मैं ये कदम उठाऊंगी तो कहीं लोग कुछ उल्टा तो नहीं सोचेंगे, कहीं जैसे मैं हूँ नहीं वैसे तो इमेजिनेशन लोग अपने माइंड में नहीं बताएंगे। लेकिन देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि लोगों का सोचना और लोगों का कुछ कहना, उन सबसे तुम्हारा घर नहीं चलता है। तुम्हारा घर चलता है पैसों से, तुम्हारा घर चलता है खाने से, तुम्हारा घर चलता है कपड़े पहनने से, ना कि लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे। तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूँ, ये जो लोग हैं ना, ये पैसों से चलते हैं। इफ़ तुम्हारे पास मनी है, दैट इज़ एवरीथिंग फॉर हिम, मतलब उनके लिए ये सब कुछ है ये। लेकिन जिस दिन तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं, वो तुम्हारा मजाक बनाएंगे। अगर तुम कभी आगे बढ़ने की भी कोशिश करोगे तो वो हमेशा यही कहेंगे कि हाँ, औकात से ज़्यादा बड़े सपने इसने देख लिए हैं लगता है। वो हमेशा तुम्हारा पैर पकड़ के तुम्हें पीछे की ओर घसीटेंगे। और सिर्फ ये लोग ही नहीं होते ऐसे, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे कज़न्स, सारे लोग ऐसे होते हैं। बहुत से लोगों में तो कज़न्स टॉक्सिक होते हैं, बहुत सारे लोगों में फ्रेंड टॉक्सिक होते हैं, और बहुत सारे लोगों में रिलेटिव्स टॉक्सिक होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्या इन लोगों के सोचने से हमें अपने माइंड को, अपने करियर को छोड़ देना चाहिए। हमारे अंदर जो टैलेंट है, क्या सिर्फ इसलिए हमें त्याग कर देना चाहिए क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। देखो, लोग आज सोचेंगे, कल भी सोचेंगे, परसों भी सोचेंगे, नरसों भी सोचेंगे। लोग तुम्हें आज भी जज करेंगे, कल भी जज करेंगे, परसों भी जज करेंगे। लेकिन जिस दिन तुम किसी पोस्ट पर जाओगे, जिस दिन तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे ना, यही लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे और यही लोग कहेंगे हमें तो पता था कि ये कर लेगी, ये कर लेगा। इसीलिए कहती हूँ मैं कि लोगों की टेम्प्रेरी सोच के लिए ना अपना परमानेंट करियर नहीं बर्बाद करना चाहिए। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि यार आज तो तुम अपना करियर बर्बाद कर दोगे, चल जाएगा, कल कल तुम्हें ये नहीं परेशान करेगा कि लोग क्या सोचेंगे। कल तुम्हें तुम्हारा रिग्रेट मार डालेगा। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है रिग्रेट। अगर वो हमें हो गई ना, और लॉन्ग टाइम के लिए हो गई ना, तो वो रिग्रेट हमें इस जीवन में कोई भी तरीके से सुकून नहीं दे सकती है। वो हमें अंदर ही अंदर मारती रहती है कि यार काश कर लिया होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एज़ अ क्रिएटर एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत पहले से ही ये चैनल क्रिएट करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं लोगों को गाइड करूँ। बट मेरे मन में एक सवाल आता था जो कि लोगों ने ही डाला था कि तुम क्या ही किसी को कुछ गाइडेंस दोगी, तुम क्या ही किसी को मोटिवेट करोगी, तुम क्या ही किसी को कुछ बताओगी। फिर एक दिन मुझे अपने अंदर एक बात दिखी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी दुनिया में ऐसे हैं लोग जिन्हें शायद 1% या सिर्फ एक लोगों को ज़रूरत होगी मेरी बातों की। क्योंकि मैंने देखा है उन लोगों को जिनकी थिंकिंग और जिनका सोचने का तरीका पूरी तरीके से अलग होता है। उन्हें ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की जो उन्हें ठीक तरीके से चीज़ों को बताएं, ठीक तरीके से उन्हें गाइड करें। लेकिन आज के टाइम पे कोई किसी को गाइड नहीं करता है, चाहे कितने ही सोशल मीडिया पे क्रिएटर्स क्यों ना हो। मैं किसी को जज नहीं करती, बट उसमें से भी मोस्ट ऑफ़ द लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपको बहकाते हैं। ये बात सच है, क्योंकि वो सिर्फ अपना देखते हैं। कोई भी ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं है जो आपको डायरेक्ट आपको गाइड करेगा या डायरेक्ट आपको बताएगा कि ऐसे जाओ, ऐसे कर लो। नहीं, कोई भी इंसान अगर आपको चैनल स्टार्ट करेगा, कोई भी इंसान अगर अपना वीडियो रिकॉर्ड करेगा, या फिर कोई भी इंसान कोई भी वीडियो अपलोड करेगा, तो उससे पहले वो बहुत सारे सिनेरियो अपने चैनल पर, अपने वीडियोज़ में लाएगा और लास्ट में एक छोटी सी गाइडेंस देकर छोड़ देता है। ये चीज़ें मैंने सोशल मीडिया पे बहुत ऑब्जर्व की है। क्योंकि जब मुझे ही नीड होती थी इन सब चीज़ों की, तो मैं बहुत सारे एडिटिंग, बहुत सारी चीज़ें मैं देखती थी, बट सोल्यूशन मुझे नहीं मिलता था। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, जैसे मैंने चीज़ों को फेस किया है, मैं वहाँ पे वैसे लोगों को फेस नहीं करने दूँगी। होप शायद 1000 नहीं, बहुत ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, शायद 100 भी नहीं, शायद 50 भी नहीं, बट 1% लोगों को तो ज़रूरत होगी। और अगर उन्हें भी नहीं ज़रूरत होगी तो शायद एक इंसान, सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान को ज़रूरत तो होगी ही होगी। तो बस वहाँ से मैंने अपने इस मोटिव को एक गोल में ट्रांसफॉर्म किया, और मैंने सोचा मैं खुद का एक चैनल क्रिएट करूँगी जस्ट बिकॉज ऑफ मैं चाहती हूँ। देखो, इस दुनिया में सबसे पहले अपनी इच्छाओं को रखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ फैमिली की भी इच्छाओं को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं शायद सबके भले के लिए हो। ये बहुत ज़रूरी बात है। शायद तुम्हारी इच्छाओं से ही तुम्हारे परिवार का जो आज कंडीशन है, जो प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आप अपनी इच्छाओं को रखो, उसके बाद में आप लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेंगी, दोस्त क्या कहेंगे, वो रखो। और देखो, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये तुम्हें आज भी जज करेंगे, कल भी जज करेंगे, परसों ये रहेंगे ही नहीं, और तुम भी नहीं रहोगे। कोई यहाँ पे परमानेंट रहने नहीं आया है, कोई यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट करने नहीं आया है। होप
लोग क्या कहेंगे कि अगर हिस्ट्री छापी जाए तो इस पे पूरी बुक हो सकती है, बट सबको पता है कि किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने टाइम पास के लिए और एक मसालेदार खबरों के लिए ऐसे फालतू की बकवास करते हैं। तो इफ़ वो ऐसी चीज़ें करते हैं तो इनसे उनका कर्म ख़राब होगा, उनका टाइम ख़राब होगा, लेकिन आपको अपना करियर नहीं बर्बाद करना है। तो जैसे मैंने लोगों को साइड करके अपनी चाह को सामने रखा, वैसे आपको भी लोगों को साइड करके जो आपको सही लगे, जो भी हो, देखो स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई एक इंसान आपको सपोर्ट नहीं करेगा, सब आपके खिलाफ होंगे। इवन तो ऐसा लगेगा कि मैं खुद भी गलत हूँ, लेकिन आपको ये सब नहीं देखना है। आपको बस एक ही काम करना है, मेरी इच्छा है तो मैं करूँगी या करूँगा, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी वे में हो। देखो हमेशा ना खुद के थॉट्स को आगे रखो, बाकी के पीछे रखो। क्या पता आपकी 1% थॉट्स लोगों के 99% थॉट्स को पूरी तरीके से हिला कर रखते हैं। एंड इफ़ यू थिंक दैट यू हैव अ बिग ड्रीम, बिग थिंग्स और बहुत सारी चीज़ें, तो प्लीज़ गो फॉर इट। मतलब स्टार्ट कर दो, बस स्टार्ट कर दो। नो मैटर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरे जैसे लोगों को गाइडेंस देनी है, तुम्हें मेरे जैसे ट्रैवल करना पसंद है, तुम्हें मेरे जैसा लाइक कुछ भी पसंद हो, कुछ भी, लेकिन वो लोगों के फेवर में नहीं चाह रहा हूँ, लोगों के अगेंस्ट चाह रहा हूँ। डजेंट मैटर तुम्हारा जेंडर क्या है, तुम फीमेल हो मेल हो, शायद फीमेल को भी सपोर्ट नहीं किया जाता है ये बोल के कि तुम तो फीमेल हो, तुम नहीं जा सकती कहीं भी। मेल को भी कई जगहों पे नहीं सपोर्ट किया जाता कि तुम मेल हो, तुम कैसे ये काम कर सकते हो। लाइक अ मेकअप आर्टिस्ट, इफ़ कोई भी मेल मेकअप आर्टिस्ट करता है बनता है तो उसे सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है, और ये सच है। तो इफ़ कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके जेंडर के अगेंस्ट जा रही हो, सोसाइटी के अगेंस्ट जा रही हो, तो वो हिस्ट्री ही क्रिएट करती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं सकती। बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि आज के टाइम पे लोग नहीं सपोर्ट करेंगे, बट आने वाले टाइम में वही लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और एक सबसे ज़्यादा की पॉइंट और लास्ट बात जो मैं बोलना चाहूँगी, लोगों ने भगवान को भी नहीं बख्शा है, आप फिर भी इंसान हो। तो अगर भगवान भी ये सोचते, खासकर श्री कृष्ण ये सोचते कि लोग उन्हें भला बुरा बोल रहे हैं, वो महाभारत को टाल देते हैं, तो शायद महाभारत होता भी ना। बट उन्होंने लोगों की नहीं सुनी, उन्होंने खुद ही की सुनी, उन्हें पता है क्या सही है क्या गलत। तो हम भगवान तो नहीं, बट हमें पता होना चाहिए कि हमारी इच्छा सबसे ऊपर है, हमारा कर्म सबसे ऊपर है। सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर करियर and your thoughts. Thank you for watching my video. If you like my videos, like my words, like my guidance, then subscribe my channel, and thank you for watching. Bye bye.